नमस्कार, मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश की प्रमुख खबरों पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई हुई ताजा अपडेट पर और राजधानी रायपुर की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। इसके अलावा हम सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों पर भी एक विशेष नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, जिसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्ती। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्तियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज श्री झूलेलाल धाम में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी के संयोजन में आयोजित एक मेगा मेडिकल कैंप में कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ शिरकत की। पूज्य बाबा गुरुदास राम साहिब जी की 94वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर में हजारों लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री साय ने अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। उन्होंने बीमारियों से बचने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय समय पर स्वास्थ्य जांच की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन शैली, मिलावटी खान पान और प्रदूषण के कारण बीपी और डायबिटीज जैसे सामान्य बीमारियां बढ़ गई है, जो अब ग्रामीण क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों को भी प्रभावित कर रही है। उन्होंने ऐसे स्वास्थ्य शिविरों को इस संदर्भ में एक सराहनीय पहल बताया। मुख्यमंत्री साय ने सिंधी समाज की सामाजिक कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की और रायगढ़ से सांसद रहने के बाद से उनके विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी लंबी भागीदारी को याद किया। उन्होंने समुदाय सेवा में उनके निरंतर नेतृत्व को स्वीकार किया। ये शिविर पूज्य शदानी सेवा मंडल, पूज्य बाबा गरीबदास सेवा मंडल, पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत, भारतीय सिंधु सभा और पूज्य कंथकोट पंचायत द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री साय ने शिविर के संयोजक अमित चिमनानी और अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया। आज बाबा गुरुदास साहिब जी की 94वीं जयंती है और सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं। और इस अवसर पर सिंधी समाज के द्वारा एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद रहे, उपस्थित रहे और बहुत लोगों का यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। और इस आयोजन के वैसे तो पूरा समाज आयोजक था, लेकिन हमारे अमित चिमनानी जी जो हमारे मीडिया के प्रभारी भी हैं प्रदेश के, उनका मुख्य रोल था। सबने मिलकर अच्छा आयोजन किया है। और वैसे भी सिंधी समाज बड़ा सेवाभावी समाज है, समय समय पर हर तरह का सेवा भाव का काम करते रहते हैं। तो उसमें ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी एक कड़ी है। पूरे समाज को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मेडिकल टीम के साथ मरीजों के विवरण की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज पर प्रकाश डाला। 60 से अधिक लोगों में पहले से अज्ञात मधुमेह का निदान किया गया था, जबकि कई अन्य आंखों, गैस और यकृत संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। डॉक्टर सिंह ने जोर देकर कहा कि शिविर ने इन व्यक्तियों को अपनी स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया और अमित चिमनानी और उनकी टीम को उत्कृष्ट संगठन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सभी के कल्याण के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय ने भी इन भावनाओं को दोहराते हुए कहा कि ऐसी पहल हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है और मानव सेवा के सच्चे कार्य हैं। उन्होंने सिंधी समाज, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की टीम को बधाई दी।
गुरुदास राम साहेब के 94वें जन्मोत्सव के अवसर पे विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन समाज के सिंधी समाज पूज्य सिंधी पंचायत के सभी साथियों ने और विशेष रूप से पूज्य बाबा गरीबदास मंडल के सदस्य, सदानी दरबार के सदस्य और हमारे मीडिया के प्रभारी अमित चिमनानी जी का विशेष प्रयास, महेश जी सेंट्रल सिंधी पंचायत, राठाराम जी, रविका जी और आज यहाँ उपस्थित हमारे विधायक साथी सुनील जी, रामू रोहरा जी और यहाँ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग रोग के न केवल जांच हुआ बल्कि उसको इलाज के लिए आगे और कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है उसके लिए भी रिफ़र किया गया। डेंटिस्ट के चेयर भी थे, दांत की बीमारी का इलाज हुआ, हार्ट का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, ENT का, अलग अलग बीमारियों पे लोगों को चिन्हांकित किया गया और उनको प्राथमिक दवाई भी दी गई। ये कैंप से करीब 60-70 नए ब्लड शुगर के पेशेंट निकल के आए हैं जिन्हें मालूम ही नहीं था कि उन्हें शुगर है। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं था कि उसको ब्लड प्रेशर है, चक्कर भर आता है मगर अब वो आगे के लिए सावधान हो जाएंगे ताकि ब्लड प्रेशर की दवाई मिले। आप लोगों को से आग्रह है, आप लोग भी ब्लड शुगर और ब्लड BP मीडिया के साथ ही सब जांच करा लें। आप लोग बहुत टेंशन में रहते हो तो थोड़ा शुगर और BP अभी शिविर में आ ही गए हो तो जांच करा लो। 2-4 लोगों को निकल सकता है, डरने की जरूरत नहीं है, वो होता ही है सबको। इसलिए आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अपने मंत्रालयों और स्वास्थ्य के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्रित आयोजन उनकी उपस्थिति एक सुखद अनुभव था। उन्होंने गंभीर बीमारियों से बचने के लिए नियमित जांच के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ऐसे शिविरों को एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य विभाग समुदाय नेतृत्व वाली स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करना जारी रहेगा। राजस्व एवं खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में शारीरिक गतिविधि की भूमिका की वकालत की। खेल मंत्री के रूप में उन्होंने सभी से सक्रिय रहने और किसी न किसी खेल में शामिल होने का आग्रह किया। शिविर के संयोजक अमित चिमनानी ने शिविर के पीछे की प्रेरणा समझाई। लोगों को अक्सर अस्पतालों के बीच भटकना पड़ता है या आलस्य के कारण वे दौरा टाल देते हैं। यहाँ हमने एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के डॉक्टर और निदान करने वाली टीमें प्रदान की, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ। चिमनानी ने बताया कि शिविर से हजारों लोगों का भला हुआ और उन्होंने 100 से अधिक मेडिकल टीम के सदस्यों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सिंधु अमरधाम के संत श्री लाल दास साहेब, विधायक सुनील सोनी, श्री गुरु खुशवंत साहेब, धमतरी महापौर श्री रामू रोहरा, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, विभिन्न सिंधी समुदाय संगठनों के अध्यक्ष समाज सेवी अनिल जोत सिंघानी सहित कई अन्य समुदाय के सदस्य, डॉक्टर और नागरिक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रायपुर में 14 और 15 जून 2025 को एक बड़ा अभियान चलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर परिवहन, यातायात और स्वास्थ्य विभागों ने मिलकर स्कूल और कॉलेज बसों की जांच की। इस 2 दिवसीय शिविर में कुल 418 बसों का गहन निरीक्षण किया गया, जिनमें से 116 बसें नियमों के अनुरूप नहीं पाई गई। क्या हुई जाँच? जाँच के दौरान बसों के दस्तावेज जैसे कि RC, परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, यांत्रिक स्थिति जैसे कि लाइटें, ब्रेक, टायर, हॉर्न और उच्चतम न्यायालय के सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया। इन दिशा निर्देशों में बस का पीला रंग, ऑन स्कूल ड्यूटी का लिखा होना, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, महिला अटेंडर, खिड़कियों पर जाली और ड्राइवर का अनुभव शामिल है। प्रमुख खामियां और प्रभावित स्कूल। कई स्कूलों की बसों में खामियां पाई गई। NH गोयल स्कूल की बसों में रिफ्लेक्टर और वाइपर खराब मिले, साथ ही ऑन स्कूल ड्यूटी भी नहीं लिखा था। MM स्कूल और कृष्णा पब्लिक स्कूल की बसों में भी रिफ्लेक्टर और ऑन स्कूल ड्यूटी की कमी पाई गई। वहीं कुछ बसों में टायर और सीट की स्थिति भी खराब थी।
दिल्ली पब्लिक स्कूल रायपुर की एक बस का टायर खराब मिला और परमिट वैध नहीं था। अन्य स्कूलों जैसे ब्राइटन इंटरनेशनल, मदर्स प्राइड, वाइकॉन, गॉडसन एंजल एकेडमी और महर्षि विद्या मंदिर की बसों में भी सुरक्षा संबंधी खामियां दर्ज की गई। चालकों का स्वास्थ्य भी परखा गया। शिविर में 418 वाहन चालकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इसमें रक्तचाप, मधुमेह और आंखों की जांच शामिल है। कुल 26 चालकों में उच्च रक्तचाप या मधुमेह पाया गया, जिन्हें नियमित दवा और कमजोर दृष्टि वालों को चश्मा लगाने की सलाह दी गई। प्रशासन की सख्त चेतावनी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों या कॉलेज ने अपनी बसें जांच के लिए नहीं भेजी, वहां यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीम जाकर जांच करेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी, जिसमें वाहनों की जब्ती और जुर्माना शामिल है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान छात्रों को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए स्कूल व कॉलेज प्रबंधक ही जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सुकमा जिला कांग्रेस भवन के निर्माण पर हुए खर्च का विस्तृत ब्यौरा जारी किया है। कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भवन को अटैच करने की कार्रवाई को बीजेपी और ईडी की राजनीतिक साजिश करार दिया है। पारदर्शिता का दावा, ईडी पर सवाल। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि सुकमा भवन के निर्माण में कुल 65,84,444 रुपए का खर्च आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक एक रुपए का हिसाब है और सभी भुगतान चेक के माध्यम से किए गए हैं, जिनका ऑडिट भी हुआ है। शुक्ला के मुताबिक ईडी को पहले ही लिखित में सारी जानकारी दी जा चुकी थी, फिर भी विद्वेष पूर्वक ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जमीन के लिए सरकार को 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। भवन निर्माण सामग्री और ठेकेदार को भी चेक से भुगतान किया गया, जिसमें टीडीएस भी काटा गया था। बीजेपी कार्यालय की जाँच की मांग। सुशील आनंद शुक्ला ने ईडी पर भाजपा के अनुषांगिक संगठन की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने ईडी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस कार्यालय की जांच हो सकती है तो बीजेपी के 150 करोड़ रुपए की लागत से बने कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय रायपुर के एकात्म परिसर और आरएसएस के 500 करोड़ रुपए के दिल्ली दफ्तर के खर्च का स्रोत क्यों नहीं खंगाला जाता। कांग्रेस का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से की गई है और उनके पास अपने भवन निर्माण के आय व्यय का पूरा हिसाब मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। के द्वारा कांग्रेस के सुकमा जिला कार्यालय को अटैच किया जाना गैर कानूनी कार्रवाई है और विद्वेषपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे की गई राजनीतिक कार्रवाई है। कांग्रेस पार्टी ने सुकमा जिला कांग्रेस कार्यालय के निर्माण के लिए जो भी पैसे का भुगतान किया है, नंबर 1 में चेक के माध्यम से भुगतान किया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सुकमा के जिला कांग्रेस कार्यालय को बनाया है। इसकी पूरी विस्तृत ब्यौरा, एक एक रुपए के खर्च का ब्यौरा कांग्रेस ने ईडी को पहले ही उपलब्ध करा दिया था। इसमें लगभग 12 लाख रुपए के आसपास में भूमि के आवंटन के लिए जमा किया गया शासकीय खाते में, साथ ही लगभग 42,73,हजार रुपये जिस हार्डवेयर और सप्लायर ने वहाँ पे मटेरियल सप्लाई किया था उसके खाते में जमा किया गया। चेक के माध्यम से टीडीएस काट के 3 चेक के माध्यम से अलग अलग दिनांकों पर पैसा दिया गया है और साथ ही लगभग 9,90,000 रुपये के आसपास में जो ठेकेदार था जिसने इसका निर्माण कार्य किया है उसको भी चेक के माध्यम से टीडीएस काट के पैसा जमा किया गया है। पूरी पारदर्शी तरीके से वहाँ पे खर्च किया गया है। एक एक पैसे का ऑडिटेड हिसाब है और इसका पूरा ब्यौरा कांग्रेस पार्टी ने विस्तृत रूप से ईडी को दिया था। उसके बावजूद भी कांग्रेस के जिला कार्यालय को रेलवे स्टेशन पार्किंग में चाकू से हमला कर लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम देने वाला हिस्ट्री शीटर मोहम्मद शेख हुसैन को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में भी सामने आई थी। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार 14 जून 2025 को रेलवे स्टेशन पार्किंग में मोहम्मद शेख हुसैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पार्किंग कर्मचारी को अश्लील गालियां दी और उनके साथ मारपीट की। आरोपी ने अपने पास रखे चाकू से कर्मचारी को घायल कर दिया और उसके पास से 10,000 रुपए नकद लूट लिए। इस घटना के संबंध में जीआरपी रायपुर में आईपीसी की धाराओं 296, 118(2), 351(3), 309(6), 35 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा मोहम्मद शेख हुसैन पर
12 जून 2025 को रेलवे स्टेशन पार्किंग के सामने एक ऑटो चालक को बिना किसी कारण के अश्लील गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने की भी आरोप है। और मारपीट करने का भी आरोप है। इस मामले में गंज थाने में धारा 296, 351, 35 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस घटनाओं को अंजाम देने के बाद से मोहम्मद शेख हुसैन फरार चल रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ACCO और गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी का पता लगाने के लिए उसके छिपने के हर संभावित स्थान पर लगातार छापेमारी की और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गंज थाने में दर्ज मामले में कार्रवाई करने के साथ साथ आरोपी के खिलाफ अलग से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी की सूचना GRP रायपुर को दे दी गई है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शेख हुसैन गंज थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, मारपीट, लूट, अवैध वसूली, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सहित लगभग 2 दर्जन आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का समापन समारोह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में संपन्न हुआ। भारी बारिश के कारण फाइनल मैच नहीं खेला जा सका, जिसके चलते रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स की टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने दोनों टीमों को विनर्स कप प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने सराहा CCPL का आयोजन। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि CCPL जैसे टूर्नामेंट का छत्तीसगढ़ में शानदार आयोजन होना राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने जोर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है और CCPL ने राज्य के प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मंच प्रदान किया। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के कारण फाइनल मैच ना हो पाने के बावजूद बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों की स्टेडियम में उपस्थिति खुशी की बात है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि CSCS भविष्य में भी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन जारी रखेगा। उन्होंने संयुक्त विजेता बनी दोनों टीमों रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स के कप्तानों और सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टूर्नामेंट का विवरण। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का आयोजन 6 जून से 15 जून तक किया गया था। इस लीग में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। रायपुर राइनोस, राजनांदगांव पैंथर्स, रायगढ़ लायंस, बस्तर बाइसंस, बिलासपुर बुल्स और सरगुजा टाइगर्स। मुख्यमंत्री ने हाथों से रायपुर राइनोस के कप्तान अमनदीप खरे और राजनांदगांव पैंथर्स के कप्तान अजय मंडल ने संयुक्त रूप से विनर्स कप ग्रहण किया। इस अवसर पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा, राज्यसभा सांसद और BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, विधायक गुरु खुशवंत साहिब, बलदेव सिंह भाटिया, प्रभतेज सिंह भाटिया सहित छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून TMT से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून TMT, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल।